आज हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,38,000 करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट पेश किया। मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये वित्त मंत्री ने पेश किया। इस बजट के कारण मध्य प्रदेश की सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण जो पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 रुपये थी, वो बढ़ के 1,69,000 रुपये, यानी लगभग 19% की वृद्धि आम नागरिक की आय में हुई है। मैं समझता हूँ कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने इस बजट में चाहे गरीब की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे अन्नदाता की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, उनके सशक्तिकरण के लिए भरपूर राशि का प्रावधान किया। कृषि क्षेत्र में पिछली बार जो हमारे सरकार ने जो सोयाबीन और बाकी चीज़ों को सपोर्ट किया वो तो बात है ही है, लेकिन अभी गौशालाओं के लिए या सोलर पंप के लिए सरकार लगभग 1 लाख सोलर पंप हमारे किसानों को मिले, उसकी सरकार ने तैयारी की है। लगभग सरकार 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो, इसकी तैयारी कर रही है। फसल बीमा के लिए भी सरकार ने 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनों के लिए पहली बार बजट में 23,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमारी जो लाडली बहना योजना है उसके लिए रखी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5700 वुमेन हॉस्टल, मैं समझता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा और हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। हमारी महिलाओं की पेंशन और बाकी चीज़ों में सरकार ने काफ़ी बड़े काम किए। युवाओं के लिए 25,000 करोड़ के ऋण का सरकार ने प्रावधान किया। खेलों के लिए 815 करोड़ रुपए देने की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजरे टोले की रोड के लिए सरकार 21,000 करोड़ से अधिक की राशि दे रही है। 294 हमारे एजुकेशन में संदीपनी विद्यालय जो आने वाले समय में शिक्षा के उसमें मील का पत्थर साबित होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में इन विद्यालयों के माध्यम से सबसे आगे जाएगा, उसकी तैयारी सरकार ने की है। मैं समझता हूँ कि आर्थिक उपलब्धताएं सरकार की काफ़ी है। हमारे गुबक्कड़ वर्ग के लिए और बाकी के लिए भी सरकार ने बड़े काम किए। हमारी जो जी राम जी योजना है उसके लिए इस बार सरकार ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि रखी है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण जीवन बदलने में ये जी राम जी योजना, जिसमें राज्य सरकार का 40% शेयर रहेगा, एक बड़ा योगदान देगी। अब गांवों को अपने निर्णय खुद करने का अधिकार हमारी केंद्र और राज्य की सरकार दे रही है। इसके साथ ही साथ हमारा जो बच्चों को पहली बार टेट्रा दूध पैक दिया जाए, उसके लिए सरकार ने बजट प्रावधान किया है। और हेल्थ सेक्टर में लगभग सरकार 23,000 करोड़ का प्रावधान किए है। और ई बस के रूप में सरकार ने एक नई शुरुआत की है और लगभग 472 ई बसें शुरू कर रही है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम जो सिंहस्थ 2028 का आने वाला है, 13,000 करोड़ का प्रावधान कि विकास ही हमारी विरासत है, इसको सरकार ने चरितार्थ किया। इस बार के बजट में सरकार ने एक बड़ा काम किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ के ऊपर का करने का काम सरकार कर रही है। जब तक पूंजीगत निवेश नहीं होगा, कोई भी राज्य, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार ने इस दिशा में बड़ा काम किया है। मैं समझता हूँ कि हर पक्ष को छूने का, हर समाज का वर्ग सशक्त हो, उसके लिए सरकार ने हर वर्ग के लिए प्रावधान किए। मैं वित्त मंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उनका 2047 का विज़न है उसको इस बजट में परिलक्षित होता है। और आने वाले समय में हमारा प्रदेश किन रास्तों पे चलेगा, वो सारी बातें इस बजट में इंकित की गई है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारा प्रदेश सशक्त हो, उसकी दिशा में ये बजट है। मैं बजट के सारे प्रावधानों के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।